रिकॉर्डिंग स्टार्ट। लेवल हाई। ये हमारा बोर्ड। ठीक। गर्मी बहुत ज़्यादा है बच्चों लोगों, इसीलिए अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, है ना। ऐसे ही ऑनलाइन क्लास लेते रहें। कूलाम्ब का नियम हो गया था। चलो, एक छोटा सा टॉपिक है, वो क्या है। ओए, ये कहाँ से बढ़ गया। चलो, तो है, ठीक है ना। टॉपिक क्या है देखो, परमिटिविटी। हम सबको पढ़ाते हैं, मेरी सिस्टर को टाइम लगता है। परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है ना। एक ठो और बुलावा आया है। आनवी रो रही कि राहुल चाचू पा जाना। माध्यम का परावैद्युतांक, ठीक है ना। परमिटिविटी ऑफ मीडियम। देखो, माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है। माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता अपॉन वायु निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता, ठीक है ना। ये होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसको कैसे शो करते हैं। ये होता है, देखो, इलेक्ट्रिक सिटी यानी निरपेक्ष विद्युतशीलता अपॉन रिलेटिव, या वो होता है, रुक लेना, एक मिनट वेट करना, बताता हूँ। कूलाम्ब का नियम, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। अरे यार, निरपेक्ष का मीनिंग, अच्छा हाँ, रिलेटिव ही तो होता है, ठीक है ना। रिलेटिव, और इसका मीनिंग होता है परमिटिविटी। सही है, ठीक। परमिटिविटी होता है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय relative permittivity of एयर और वैक्यूम, ठीक है ना। एयर और वैक्यूम की रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना। ये होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो, माध्यम की मैनी सम परमिटिविटी ऑफ हो, ये काम नहीं कर रहा है, अब करने लगा। अरे यार, बड़ा परेशान करते हैं। सब मीडियम। भारती, मेरे घर आओ।
और 2-4 बच्चों को ले जाओ, तुम्हारे लिए फ्री है। ठीक है भारती, मेरे घर आओ पहले, तुम कम से कम 4-5 बच्चों को ले जाओ। एक मिनट, वर्क करो रे। अबे यार, क्या कह दूं मैं इनको। कब आ रही हो ये बताओ, आज शाम को? मम्मी के आने के बाद। कहाँ गई मम्मी? एक हो गया। दिव्या तो पास हो गई भारती। जुलाई में उसकी कोचिंग खुलेगी, जून के बाद, 15 जून के बाद। रिजल्ट आ गया? ठीक, चलो इसके बाद हम लोग बना लेंगे लाइनिंग। ये क्या हो जाएगा हमारा, मीडियम हो जाएगा, और ये बीच से हो जाएगा। अरे यार क्या कहें, ठीक। स्कूल से इंटरनल जाएगा बोर्ड को, जो स्कूल के टीचर नंबर लिख के भेज देंगे वही आ जाएगा। बताओ, आज गुरु जी का दिन है। जो कोरोना चल रहा है, सब लोग जिसको चाहें उसको नंबर अच्छा दे सकते हैं। और ये हो गया वैल्यू ऑफ के, केज वैल्यू, ठीक है ना। मीडियम हो गया और परमिटिविटी हो गई, केज वैल्यू। तो देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहला एयर। एयर का होता है 1.00005, यानी लगभग 1 होता है, ठीक है ना। दूसरा हो गया एम्बर। एम्बर का 2.8 होता है। एबो, रॉड ऑफ एबोनाइट या एबोनाइट बना लो, चाहे आप रॉड बनाओ या कुछ और बना लो, प्लेट बना लो, इसका भी होता है 2.8, ठीक है ना। फिर हो गया वाटर। वाटर का 81, एक्चुअली होता कितना है, 80.4, हम लेते कितना है, 81, ठीक है ना। फिर हो गया ग्लास। ग्लास का हो गया 5.10। फिर हो गया, ओ उसको क्या बोलते हैं, चलो देखते हैं। मेटल। मेटल का हो गया इनफाइनाइट। फिर हो गया केरोसिन। केरोसिन का 2.0। फिर हो गया अभ्रक। अभ्रक का 5.7, ठीक है ना। और अभ्रक को अभ्रक या एस्बेस्टॉस भी कहते हैं, एस्बेस्टॉस लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। एस्बेस्टॉस हो गया ना। अब चलो यहाँ से हमको क्वेश्चन करना है।
तो पहला क्वेश्चन है, टू पॉइंट चार्जेस which have only one participant। कौन है? दिव्या कुशवाहा। अच्छा, जान, टू पॉइंट चार्जेस which have 5 microcoulomb and 15 microcoulomb charge situated to, या ऐसे लिखो, apart from 3 meter to another, each other का मतलब होता है another, ठीक है ना। दो बिंदु आवेश एक दूसरे से, नहीं, दो बिंदु आवेश जिनमें क्रमशः 5 माइक्रोकूलाम और 15 माइक्रोकूलाम का चार्ज है, एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है ना। कैलकुलेट द फोर्स, कैलकुलेट द acting force between them between, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक ना। बिटवीन देम नंबर 1 पर, इन एयर और वैक्यूम। दूसरा, इन वाटर। चलो, हो गया। लगने वाले फोर्स की गणना कीजिए, कहाँ? वायु या निर्वात में या फिर जल में, दोनों पॉइंट में, ठीक। तीसरा कहता है, ऑल्सो फाइंड द नेचर ऑफ फोर्स। भारती, बताओ नेचर ऑफ फोर्स से तुम क्या समझती हो? व्हाट डू यू मीन नेचर ऑफ फोर्स? बताओ। नेचर ऑफ फोर्स क्या होता है? नहीं पता? ओके ओके, जाओ फिर, ठीक है। फिर अगली क्लास कल ही लेंगे, ठीक ना। दे दो मोबाइल। ओके ओके, जाओ। ड्यू टू सम रीजन